हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोगों के सामने सवाल ये आता है कि हमें एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब करनी चाहिए या फिर बिज़नेस करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि किस तरह के आदमी को जॉब करनी चाहिए और किस तरह के आदमी को बिज़नेस करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि जॉब में सैलरी फिक्स होती है बट बिज़नेस में प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होती है, या फिर हम ये बात नहीं करेंगे कि रिस्क ज़्यादा होता है बिज़नेस में और जॉब में रिस्क कम होता है। ये सब नॉर्मल सी बेसिक बातें हैं जो हम में से ज़्यादा लोगों को पता ही होंगी। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें एक्चुअल में इनमें करना क्या होता है, हमें एक्चुअल में बिज़नेस में क्या करना होता है, हमें एक्चुअल में जॉब में क्या करना होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम बिज़नेस के बारे में कि हमें बिज़नेस में करना क्या होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, बिज़नेस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आती हैं, बिज़नेस में काफ़ी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। अच्छा, मैं इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहली एक्टिविटी होती है बिज़नेस की सेल्स। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको सेल्स में मास्टर होना ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए आपने एक शॉप स्टार्ट करी, उसमें सेल्स का ही काम होगा। अगर सपोज़ कीजिए अगर आप सेल्स ही ना कर पाएँ तो आपका बिज़नेस कैसे चलेगा। तो सेल्स है ना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। नंबर 2, मार्केटिंग। मार्केटिंग का यूज़ सेल्स को बूस्ट करने के लिए होता है और अपनी ब्रांड की इमेज को बनाने के लिए होता है। सपोज कीजिए अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जल्दी सेल होगा, और अगर आपका प्रोडक्ट जल्दी सेल होगा तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और मार्केटिंग से आपकी एक मार्केट में ब्रांड की रेपुटेशन बनती है जिससे कि कस्टमर अपने आप लॉयल होता है और आप पे ट्रस्ट करता है। मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। इन दोनों के बिग बिलियन डेज आते हैं, ग्रेट इंडियन अमेजॉन सेल आती है। तो मार्केटिंग में हम लोग सेल भी करते हैं, प्रमोशनल स्कीम्स भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे हम अपने सेल्स को बूस्ट करते हैं। नंबर 3, अकाउंटिंग। हम लोगों को किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग को आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पता कर सकें कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। सपोज कीजिए हम अपने बिजनेस के अकाउंट ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो हम पता कैसे करेंगे कि हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, कि हमें अपने बिजनेस को चलाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्या हमारा बिजनेस हमें कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हमें ये जानने के लिए अकाउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, मार्केट एनालिसिस। हम लोगों को मार्केट के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। हम लोगों को अपने मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर क्या क्या स्कीम्स निकाल रहा है, क्या कैसे प्रमोशन कर रहा है अपना। उसी हिसाब से हमें भी अपना प्रमोशन और स्कीम निकालनी पड़ेगी और हमें अपनी मार्केटिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ की सप्लाई उतनी नहीं है। तो हम लोगों को डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट के बारे में आना चाहिए और मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए कि मार्केट में किस तरह के लोग हैं, किस तरह का कॉम्पिटिशन और किस तरह के प्रोडक्ट चल रहे हैं। हमें बस उन्हीं को देख के उन्हीं के साथ चलना होता है। और ऐसी ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बिजनेस के अंडर आती हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप आनी चाहिए, आपको मैथ्स आना चाहिए, आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, आपको एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, आपको बिजनेस पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, आपको टैक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं, अगर आप उन सब एक्टिविटीज़ को जानते हैं या फिर आपको उन सब एक्टिविटीज़ में नॉलेज है और एक्सपीरियंस है तो आप बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। आप लोग डेफिनेटली बिज़नेस अच्छे से कर सकते हैं। बट अगर आप सोचते हैं कि आप लोग इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आप लोग सेल्स में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आप लोग मार्केटिंग में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, या फिर आप लोग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो मेरी बात मानिए, आप लोगों को बिज़नेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हो सकता है कि लॉस झेलना पड़ जाए। इसलिए आप लोग अपनी कोई एक ऐसी फील्ड चूज़ करिए जिसमें आप अच्छे हों, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और आप उसी फील्ड में जॉब करना स्टार्ट कीजिए। यकीन मानिए कि आप जॉब से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि जॉब के बारे में और बिज़नेस के बारे में कि इनमें हमें करना क्या होता है। तो और अब हमारे सामने सवाल है कि हमें इनमें से करना क्या चाहिए। किसी भी जॉब को करने का या किसी बिज़नेस को करने का जनरली मोटिव पैसे कमाना होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि हम किस फील्ड में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्या हम बिज़नेस में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं या फिर जॉब में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जॉब और बिज़नेस में क्या अच्छा है, क्या जॉब अच्छी है या बिज़नेस अच्छा है। तो इस बात को हम 4 लोगों के एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला आदमी जो कि जॉब करता है 20,000 रुपये की, उसे 20,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। दूसरा आदमी जो एक छोटा व्यापारी है, वो अपनी एक शॉप चलाता है, वो मंथली 20 से 30,000 रुपये कमा लेता है, अपना प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तीसरा आदमी जो एक MNC में अच्छी सी पोस्ट पे काम कर रहा है, वो मंथली 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा है। और चौथा आदमी
जो कि एक बहुत बड़ी फर्म का मालिक है और उसका टर्नओवर करोड़ों में है। तो हम जानते हैं कि जॉब करने वाले लोग भी 20,000 रुपये कमा सकते हैं और 4-5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। व्यापार करने वाले लोग 20-30 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं और करोड़ों भी कमा सकते हैं। तो इसमें पैसे का कोई मतलब नहीं है कि आपको बिजनेस करने से ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप किसी फील्ड में अच्छे हैं, आप किसी जॉब को करने में अच्छे हैं, तो आप यकीनन उसमें बहुत रुपए कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। और अगर आप बिजनेस में अच्छे हैं तो आप बिजनेस से भी बहुत रुपए कमा सकते हैं। आपको मैटर नहीं करता है कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। चीज़ ये मैटर करती है कि आप किस लेवल पे काम करते हैं। आप उतना ही पैसा कमाएंगे जिस लेवल पे आप काम करते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप बिजनेस करें या जॉब करें। आप जिस फील्ड में अच्छे हो आप वो करें। आप अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करिए। आप लोग अपने बारे में पता करिए कि आप लोग किस चीज़ में अच्छे हैं। क्या आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, क्या आपको अपना कोई जॉब अच्छा लगता है, कोई स्किल है आपका, उसकी जॉब करनी चाहते हैं आप लोग किस चीज़ में अच्छे हैं, आप लोग वो पता करिए पहले। उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये आपको कोई नहीं बता सकता है कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ये चीज़ आपको खुद से पूछनी होगी कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। क्या हम बिजनेस एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं या फिर जॉब में अच्छे हैं। हम जिस भी चीज़ में अच्छे हो हमें अपना करियर उसमें बनाना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पता चला होगा कि हमें जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हुई होगी कि हमें जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। आप लोग जिस फील्ड में अच्छे हैं आप वो कीजिए।